हे मिथिला के कुशल कुशाग्र सेवक सुनो महाराज। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलो महाराज। मैं कहना चाहता हूँ सेवक सुन लो मम वचन, सेवक सुन लो मम वचन। मैं श्रोणितपुर से आया हूँ, हो रहा स्वयंवर शांत सहित, ये सुन करके मैं आया हूँ। आज गुरु भ्रात मेरे प्यारे विदेह, गुरु भ्रात मेरे प्यारे विदेह को सूचित कर दो तुम जाकर, बलपुत्र चाहता है मिलना तुमसे सुखशाला मैं आकर। बंदी कहो विदेह से, बंदी कहो विदेह से, आया बल सुत बाण, दानवता का त्याग कर और मानवता का प्राण। जाओ जाओ विदेह से कहो, स्वर्णपुर से बलिपुत्र बाणेश आए हुए हैं। महाराज की जय हो। पातालोक से बाणेश्वर महाराज आए। बाणेश हाँ महाराज। गुरु भाई है वो मेरे। हाँ महाराज। हम दोनों पर हाथ है एक ही गुरु के आशीष का। मंत्री पर चलो शीघ्र चलते हैं, करने को स्वागत बाणेश का। जय शंकर की। गुरु भ्रात सहमी सीरध्वज अष्टांग योगी अकमण्य निमकुल मयंक महामर्यज्ञ मानवता के कर्णधार श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक शिष्टता सभ्यता सहिष्णुता और शीलता के निदेह सत्यवादी समदर्शी सुम्र सेवक विदेह। जय और बताओ बाणेश, सब कुशल से तो हैं? हाँ सब कुशल है। मैं आज अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप आ ही गए हो तो आप यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे राजा आएंगे जो सरल हृदय के होंगे और कुछ ऐसे भी राजा होंगे जो दुष्ट हृदय के होंगे। तो आपको ये पूरी व्यवस्था बनाकर रखना है, इसका भार मैं आपको देता हूँ। वाह रे वाह, धन्य हो योगी राज विदेह, धन्य हो। लघुता को मानवता देना यही तो आपकी विशेषता है, इसीलिए तो आप सदेहता में विदेहता को प्राप्त हैं। धन्य हो, धन्य हो। अब आप आसन ग्रहण करें। ठीक है विदेह। इस प्रकार जनक महाराज ने अपने गुरुबंधु बाणेश को आज इस सभा का अध्यक्ष बना दिया। जय शंकर की महाराज। बंदीजन जय शंकर की। हाँ बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण करें। चलो मां बैठिए। बंदीजन, हाँ कहिए महाराज। तुम्हारा कांपता हुआ सर, धूमिल पड़ जाने वाला मुखमंडल और समय समय गति से पूर्ण होने वाला वाक्य इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम लंका के मध्य मेरी उपस्थिति देखकर भयभीत हो रहे हो। हाँ महाराज। शायद तुम्हारे मन में यह शंका है
दशानन रावण मिथिला के मध्य होने जा रहे स्वयंवर में, स्वतः स्वयंवर में आया हुआ दशानन रंग में भंग करेगा। किंतु नहीं बंदीजन, ऐसा नहीं है। मैं जिस प्रयोजन से आया हूँ वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, किंतु तुम इसे अपने तक ही सीमित रखना, किसी तीसरे को मत बताना। हाँ महाराज। सुनो बंदीजन, मैं व्यथा हृदय भर आया हूँ। अजगब का अंतिम दिवस आज, इसलिए दर्शन का आया हूँ। मैं व्यथा हृदय भर आया हूँ। लंका के मध्य समाधि लगा, देखा ब्रह्मांड का डोल उठा, साधना भंग हो गई मेरी और अंतर मनिए बोल उठा कि लंकेश जाओ तुम मिथिला में, हो रहा जहां शिव धनुखंडन, मत व्यर्थ गमाओ सुषमय को, 10 शीश करो जा प्रभु दर्शन। मिथिला के मंडल में आया प्रभु दर्शन की जिज्ञासा से, गुरु भूतनाथ के अजगब की अंतिम दर्शन की आशा से, और श्री रघुवर के दर्शन करने को मैं लिपट जाऊंगा अजगब में, फिर छबरागम की देखूंगा मिथिला के मंज महोत्सव में। बंदीजन कारण निहित मेरा, मैं बिना बुलाए आया हूँ, मैं व्यथा हृदय भर लाया हूँ। दूसरा कारण बंदीजन, कहिए महाराज। दूसरा कारण, प्रिय सीता स्वतः हमारी है, सीता मेरी पुत्री है। तुम प्रश्न करोगे यह मुझसे, किस भांति सुता सीता हेरी, मैं आज प्रमाणित करता हूँ जिस भांति सुता सीता मेरी। बंदीजन, कहिए महाराज। मैं आज तुम्हें प्रमाणित करता हूँ कि सीता मेरी पुत्री कैसे है। घन्नाथ को मैंने भेजा था बंदीजन आज्ञा दे करके कि जो राज्य मेरे में रहते हैं उनसे आओ तुम कर लेंगे। इस कार्य हेतु सुत इंद्रजीत चल दिया, जो आज्ञाकारी है प्रिय सीता सुता हमारी है। उसने ऋषि मुनियों से जाकर कर मांग भाव ओढ़ के खोले, घन्नाथ का सुन संदेश सभी कर कोप महा ऋषि मुनि बोले, घट रक्त का भरकर देता हूँ, पर साथ मेरा रंग लाएगा, जिस जगह रखोगे घट जाकर दारो अकाल पड़ जाएगा। जब सबन सुनाया साथ मुझे, तब मैंने युक्त विचारी है, प्रिय सीता सुता हमारी है। मैंने उस घट को ले जाकर मिथिला के मंडल में था गड़वाया, यूं ही था पड़ा अकाल, यहाँ आतंक असीमित था छाया। जब दुखित हुए सब नारी नर, तो ब्राह्मण विदेह ने बुलवाए, सुख चैन अमन की वर्षा हित नप ने उपाय थे करवाए। अंतर्गत उन्हीं उपायों के निकला उपाय हितकारी है, प्रिय सीता सुता हमारी है। कंचन का नपने हल बनवा, भू ज्योति रानी समझा कर हल अटक गया उस घट में, तो घट फूट गया वह टकरा कर। फिर उस घट में नपने फिर देखा, एक सुता किलोरे करती है, हो गई सुने ना देख चकित बोली है मन को हरती है। ले देह गए उसको विदेह, लालन पालन सुखमान किया, और रख दिया नाम सीता उसका, शीलत ध्वज ने हर्षाए दिया। फिर शीलत ध्वज ने उसका नाम सीता रख दिया। बंदीजन था आधिपत्य घट पर मेरा, इसलिए सुता सीता हेरी है। आज स्वयंवर उसका ही जो देवी तनया है मेरी, उसके मुखमंडल की छवि को देखन आया बलिधारी है, प्रिय सीता सुता हमारी है। तीसरा कारण बंदीजन बताइए। सीता के सुगर स्वयंवर में कर्ताओं का करतार छिपा, और मन जीवन की है आज छुपी सच मुक्ति का है छिपा। पूनम कब मुक्ति दाता से, यूं आज बेड़ा कोई युक्ति, लूंगा मैं आज महोत्सव में उनसे मांग अपनी मुक्ति। बंदीजन कहिए महाराज। सुन लिया ध्यान से, अब जाओ और जाकर विदेह से कहो कि तुम्हारी सिंहपुर पर विश्रवानंदन दशग्रीव रावण का आगमन हुआ है। जी जाओ।
महाराज की जय हो। कहो क्या हाल है? महाराज सिंहपुर पर लंका नरेश रावण जो है पधारे हुए हैं। लंका नरेश रावण पधारे हुए हैं। ये तो शुभ समाचार नहीं है, क्योंकि लंकेश उत्पाती और दुष्ट राजा है, लेकिन फिर भी वो हमारे डोरी द्वार पे खड़ा है और हमारा अतिथि भी है, क्योंकि अतिथि तो वही होते हैं जो बिना बताए आते और अचानक से आ जाते हैं। जो बुलाए जाते हैं वो तो मेहमान होते हैं। तो हम एक बार उनका स्वागत करने के लिए चलते हैं। चलिए। लंकेश जय शंकर की। जय शंकर की शीलक ध्वज, जय शंकर की। शीलक ध्वज, कहो तुम्हारा राज्य कार्य सब कुशल से तो चल रहा है? बिल्कुल लंकेश। किंतु विदेह मेरे समझ में यह बात नहीं आई कि तुम्हारी ये शील नगरी आज इंद्र की इंद्रपुरी से भी ज्यादा सुशोभित हो रही है। क्या कोई महोत्सव है? जी महाराज, आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है। क्या? जी महाराज। स्वतः स्वयंवर? जी। फिर तो राजाओं के यहाँ स्वयंवर में कोई न कोई शर्त रखी जाती है, फिर तो आपने भी कोई शर्त रखी होगी। हाँ महाराज, मेरी शर्त है कि जो भी शंख के धनुष का खंडन करेगा, मेरी सुता सीता उसी को ब्याही जाएगी। बस विदेह प्रण पूर्व में सुन सको और पूर्ण भयो दिए जान, असमंजस की बात है सो तुम करो। धन उठाए जो तोरे हो तो यह अजस महान, और मम स्वामी को रोकना जाए संभ। भगवान मम भजबल जग में विदित, और सकल सूर संसार, और ताल लिया कैलाश का तो काया धनुष की। मैं जब से आया था तो यहाँ बहुत शांति का वातावरण था, लेकिन जब से ये महाशय यहाँ आए हुए हैं, सारे समाज में उथल पुथल मचा रखी है। चलो देखता हूँ, इनसे परिचय करता हूँ, ये कौन है। ओ, ये लंकापति दशानन है। वेद पाठी दशानन, दसों दिशाओं पे विजय प्राप्त, विप्र वंश के सूर्य, पराक्रम में प्रबल, अपने प्रताप प्रकाश को प्रकाशित करने वाले, लंकाधीश, असुरों के ईश, दशग्रीव, जय। कौन? बाणासुर। जय शंकर की गुरबंद बाणासुर, जय शंकर की। लंकेश, एक बात बताओ। मिथिलेश, यदि इच्छा है सम्मुखी तो मिथिलेश नहीं मन में घबराओ। 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया, इस हर्ष का डंका शीघ्र बजवाओ। लंकेश, क्यों जनक से को विवाद कर रहे हो? इस मिथिला अधिवेशन उत्सव में अवध अनिल अल प्रभुति की अनुराव्रति की समीक्षा को क्यों उल्लंघित कर रहे हो? क्या मादकता की मध्य सीमा आर्थिक सीमित नहीं? आप सोचते हो कि आपकी गर्भित वसुरता का आतंक का अंधकार उस नीति में कभी समीक्षात्मक नहीं हो सकता लंकेश, और ना ही इस विदेह की सभ्यता का नवल सौर आपके आतंक के पारद में कदापि नहीं गिर सकता। लंकेश, मानव हो, मानवता जानो, मानवीय यद कृत्य पहचानो, तो फिर कभी न अपनी ठानो, हर जगह चलाओ मत अपनी, यहाँ जनक की ही चलनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए संभालो निज करनी। बाणासुर, जानते नहीं उद्गार मम बाणासुर, बुद्धि की सीमा छोटी तुम्हारी है, बिना ही प्रयोजन मध्य में बोल उठे, बैठे थे क्या? पहले से करके तैयारी है।
देख रहे हो ये सभी भूप महमंडल के ऐसी सुंदर भूप की कुमारी है और उसको सभा मध्य बुलाया देखने को। तो बता बाल, बता इसमें कौन सी अनीति हमारी है जो तुम मुझे राजनीति सिखा रहे हो, नीति बता रहे हो।